हाय, गुड मॉर्निंग। मैं राजगुरु फिर से एक नया वीडियो लेकर आज मैं बता रहा हूँ ट्राइग्राफ कैरेक्टर। एक्चुअली ट्राइग्राफ कैरेक्टर सीक्वेंस जो है वो 3 कैरेक्टर से मिलाकर बना हुआ है। अब होता क्या है कि बहुत ऐसे सिंबल थे नॉन इंग्लिश कीबोर्ड जिसपे वो सिंबल नहीं मिलता था, तो अब उसको राइट करने के लिए यहाँ पे कुछ ट्राइग्राफ कैरेक्टर सीक्वेंस को लिया गया है, जिसको आप देखेंगे कि आखिर वो है कौन कौन सा कैरेक्टर है। यह आ गया आपका ट्राइग्राफ कैरेक्टर सीक्वेंस। इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी कैरेक्टर है इसका स्टार्टिंग सबका डबल व्हाट का सिंबल है और उसके बाद कोई ना कोई सिंबल्स है, इसलिए इसका नाम ट्राइग्राफ पड़ा। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट ब्रेसेज एंड राइट ब्रेसेज। जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे, सी का कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं जिसके पास उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेज इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी स्पेशल सिंबल में भी मिलेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेज। तो अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेज ही कीवर्ड पे नहीं हो तो प्रोग्राम कैसे लिखेगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फंक्शन के बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद डबल व्हाट और लेस देन देंगे, और इसके बाद क्लोजिंग करली ब्रैकेट की जगह डबल व्हाट और ग्रेटर देन। हम तो प्रोग्राम में राइट ये सिंबल करते हैं, बट कंपाइलर क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर लेता है जब वो ये exe फाइल बनाता है, जब वो रन करता है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट का सिंबल है। जैसे एरे वगैरह आप डिक्लेयर करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। एरे में जैसे ही हमें लिखना पड़ता है इंडेक्स वैल्यू, तो वहां पे राइट ब्रैकेट एंड लेफ्ट ब्रैकेट दोनों का यूज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को पैरेंथेसिस का सिंबल यूज करना पड़ता है। डबल व्हाट अगर आप लेफ्ट पैरेंथेसिस देते हैं और डबल व्हाट राइट पैरेंथेसिस लिखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप सिंपल सा देखेंगे कि जैसे ही हम लोग मेन लिखते हैं वॉइड में, तो क्या होगा, यहीं पे साइड में बता रहा हूं मैं। जैसे ही आप मेन फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ही आप वॉइड में लिखेंगे जैसे ही वॉइड में लिखते हैं तो यहां पे करली ब्रेसेस यूज होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के जगह पे क्या करते हैं, हम प्रोग्राम राइट करते समय राइट कर देते हैं। यहां पे जो राइट करते हैं हम लोग इसको राइट कर लेंगे ऐसे, डबल व्हाट का सिंबल लेस देन आफ्टर क्या करेंगे, फिर यहां पे हम लोग इसके जगह पे राइट करेंगे डबल व्हाट का सिंबल, यहां पे डबल व्हाट का सिंबल और ग्रेटर देन। प्रोग्राम में राइट ये होगा, जो भी आपको बीच में स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये तो मेन पढ़ाएंगे, मेन पे वीडियो बनेगा, लिखेंगे। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरह से पैरेंथेसिस एरे अगर आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे एरे डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे इंट, यहाँ वेरिएबल का नेम सपोज के दिए, तो एरे को हम लोग ऑलरेडी बिग ब्रैकेट में ही उसका इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, सपोज यहाँ पे 5 दे दिए। तो अब क्या कर सकते हैं कि अगर वो सिंबल नहीं है कीबोर्ड पे, तो इसके जगह पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंट के डबल व्हाट का सिंबल होगा, देन आफ्टर यहाँ पे 5, इसके बाद फिर से लिखेंगे डबल व्हाट का सिंबल। इट मीन्स दोनों सेम है कंपाइलर दोनों को अंडरस्टैंड सेम करता है। ये ट्राइग्राफ कैरेक्टर सीक्वेंस पूरा मैं इसलिए आज तैयार कर दिया था ताकि आप इसको नोट कर सकें। और इसके बाद आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे बैक स्लैश हो गया, वर्टिकल बार, जहां पे ऑलरेडी वर्टिकल डबल और का सिंबल अगर हम लोग यूज करते हैं, आप अगर ऑपरेटर पढ़ेंगे तो और ऑपरेटर के लिए हमें 2 बार वर्टिकल बार देना होता है, तो इसके जगह पे हम लोग डबल व्हाट एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं। बैक स्लैश के लिए डबल व्हाट स्लैश दे सकते हैं, डबल व्हाट इक्वल टू से हैश साइन आएगा। अब ये समझना हैश कितना इंपॉर्टेंट है। हेडर फाइल हम लगाते हैं इसी में, तो हेडर फाइल
हैश इंक्लूड, सपोज यहाँ पे stdio.h, इट मींस ये हैश जो है यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर। ये सिर्फ हम लोग यहाँ हेडर फाइल ही नहीं ऐड करते हैं, इसका और भी यूज है हैश का। हैश डिफाइन से हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं, जैसे हैश डिफाइन यहां पे लिख दिए पाई 3.14, तो इट मींस क्या हुआ कि हैश डिफाइन ये पाई जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू हम डाल दिए 3.14, जो प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आज के डेट में जनरली सभी कीबोर्ड्स पे ऑलरेडी आते हैं कैरेक्टर्स। और इसके बाद जो आपके प्रोग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे मैं अभी जस्ट आपसे बात करूंगा। तो वो जो है वो नेक्स्ट है आपका ट्री ग्राफ कैरेक्टर के बाद जो हम आते हैं डेलीमीटर्स पे। यहां पे डेलीमीटर्स प्रोग्राम में इसका भी बहुत यूज है। डेलीमीटर्स का यूज समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कोलोन। कोलोन क्या है? डेलीमीटर्स का यूज समझना जरूरी है। यहां पे कोलोन का यूज होता है लेवल के लिए। बहुत ऐसे जगह होता है कोलोन और सेमीकोलन। सेमीकोलन एक्चुअली एंड ऑफ स्टेटमेंट बताता है। कैसे हम लोग जनरल इंग्लिश में लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, एंड ऑफ लाइन बताता है। यहां पे सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट है और ये यूज्ड फॉर लेबल होता है। ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, हमें एक जगह से फिर उससे दूसरे जगह पे भेजना है तो वहां भेजते हैं। बहुत जगह लेवल का यूज है। जैसे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो केस के साथ लेवल लगता है, हम गो टू लेवल के साथ यूज करते हैं कोलोन का। यहाँ पे सेमीकोलन, एक चीज आप ध्यान देना कि अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक होता है कि सेमीकोलन का कहां पे यूज करना है, कहां पे यूज नहीं करना है। तो सेमीकोलन याद रखेंगे कि जो फंक्शन के पास उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब अभी जैसे मैंने बताया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। जैसे अभी मैं यहाँ पे void main राइट किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे। मैं जस्ट यहाँ पे अभी राइट करता हूं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ void main, आप देखेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। अगर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे यहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, जिस फंक्शन के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस है वहां पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर लूप हो गया, इफ हो गया, void main हो गया, या यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग होता है। जैसे हम स्ट्रक्ट के लास्ट में लगाते हैं और एक डू वाइल है जहां पे सेमीकोलन लगता है, वो सब एक्सेप्शन है। लेकिन ये दिमाग में रखना कि जहां पे ओपनिंग एंड जिसके पास उसका बॉडी डिफिनेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वहां पे हम नहीं लगाते हैं। बाकी स्कैनर, प्रिंटफ वगैरह के साथ नहीं होता है ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट, उनका बॉडी नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं। अब पैरेंथेसिस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैरेंथेसिस को फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है। मतलब जिस वर्ड के साथ अगर ये पैरेंथेसिस का सिंबल लग गया तो क्या समझोगे कि वो फंक्शन है। जैसे void main के बगल में पैरेंथेसिस का यूज करते हैं हम लोग। स्कैनर, प्रिंटफ जहां पे यूज करते हैं वो पैरेंथेसिस है, जो कि एक्सप्रेशन के लिए भी पैरेंथेसिस यूज होता है। जिसके अब पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग लिखते हैं, कंडीशन भी राइट करते हैं, वहां पे आर्गुमेंट्स लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन। उसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैं बताया था कि एरे में ऑलरेडी यूज होता है इंडेक्स वैल्यू के लिए। हैश का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, कॉमा जैसे सेपरेटर वेरिएबल डेलीमीटर्स। जैसे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। सपोज यहाँ पे लिख दिया इंट ए, फिर यहाँ पे बी, दिस सेमीकोलन। आप यहीं पे देखिए, आप ये सेमीकोलन क्या बता रहा है कि ये लाइन इंड हो गया, ये कॉमा क्या बता रहा है कि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कितना डेलीमीटर्स का यूज है। तो ये डेलीमीटर्स था। आई थिंक लगा मुझे कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को चाहे तो पॉज करके ये सारे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर आते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।